नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। जय भीम एजुकेशनल सोसाइटी के तत्वाधान में सुल्तानपुर चिल्काना में प्रारंभ होने वाली श्री गुरु रविदास ज्ञान कथा के लिए भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में महिलाएं अपने सर पर कलश लेकर चल रही थी। कलश यात्रा मोहल्ला पिलखनवाला स्थित श्री गुरु रविदास मंदिर प्रांगण से डीजे के साथ प्रारंभ। कलश यात्रा कस्बे के मंदिरों व खेड़ा स्थल से होती हुई पुनः कथा स्थल श्री रविदास मंदिर पर आकर संपन्न हुई। श्री गुरु रविदास मंदिर प्रांगण में प्रतिदिन रात्रि में ज्ञान प्रकाश के पुंज संतों में सर्वश्रेष्ठ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जीवन पर संगीतमय ज्ञान कथा का आयोजन होगा। वार्ड 51 के पार्षद अहमद मलिक ने रायवाला चौक के पास नाले की टूटी हुई सड़क का मरम्मत कार्य शुरू करवाया, जिससे राहगीरों ने राहत की सांस ली। पार्षद अहमद मलिक के प्रयासों से नगर निगम द्वारा गड्ढे में तब्दील हुई सड़क का मरम्मत कार्य कराया गया है, जिससे क्षेत्रवासियों ने पार्षद द्वारा कराए गए कार्य की सराहना की है। मिर्जापुर के गांव शाहपुर गाड़ा में मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत ग्राम प्रधान चौधरी मंसूर आलम के नेतृत्व में गांव के हर घर से अमृत वाटिका के लिए मिट्टी इकट्ठा की गई। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम ग्राम प्रधान चौधरी मंसूर के आवास से शुरू हुआ। इसके बाद ढोल नगाड़े बजाकर गांव से कलश में मिट्टी इकट्ठा की। गांव शाहपुर गाड़ा की मिट्टी को अमृत वाटिका के लिए दिल्ली भेजा जाएगा। इस दौरान सुखबीर कुमार, बीडीसी मारूफ, शौकीन अनीस मौजूद रहे। हापुड़ में अधिवक्ताओं के साथ हुई बर्बरता के चलते विरोध में देवबंद सिविल बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने कार्यविरत होकर विरोध प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के अधिवक्ता ठाकुर सुरेंद्रपाल सिंह ने कहा कि हापुड़ में पुलिस ने अधिवक्ताओं के साथ बर्बरता की है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती और दूसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। आंदोलन किया जा रहा है और हापुड़ के अंदर जो पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज वकीलों पर किया गया था, उस मामले में अभी तक दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई न होने के कारण बार काउंसिल उत्तर प्रदेश द्वारा ये आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसमें 3 दिन पहले यहाँ पर डीजीपी पुलिस उत्तर प्रदेश, मुख्य सचिव मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत भाजपाइयों ने कस्बे में मंगल कलश यात्रा निकाली। इसमें हर घर से मिट्टी, चावल व हल्दी का संग्रह अमृत कलश में लिया गया। इस मौके पर पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा एवं पूर्व विधायक नरेश सैनी ने लोगों को अभियान के बारे में जानकारी दी। इस दौरान संजीव कणवाल उर्फ बॉबी, अनिल सिंघल, सुभाष सैनी, राकेश गाबा, शाहनवाज मलिक रहे। चिल्काना थाना क्षेत्र के गांव दुमझेड़ी निवासी सलीम पुत्र जमील पारिवारिक परेशानी के चलते छत पर चढ़ गया। थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय को सूचना मिलते ही गांव में पहुंच युवक को समझा बुझाकर रेस्क्यू कर नीचे उतरवाया। थाना प्रभारी ने बताया कि युवक दिमागी रूप से कमजोर है, जिसको छत से नीचे उतारकर परिजनों को सौंप दिया गया है। बुधवार की देर रात रेलवे रोड पर तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रहे 2 युवकों को कुचल दिया, जिससे दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों के परिजनों ने थाना सदर बाजार में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई। विगत रात्रि रामनगर पठानपुरा निवासी अमनदीप 27 वर्ष और रिंकू 45 वर्ष देर रात घर वापस लौट रहे थे। रेलवे स्टेशन की ओर से तेज गति से आ रही कार ने दोनों को रौंद दिया। घटना के बाद चालक कार लेकर फरार हो गया। आसपास से गुजर रहे लोगों ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। अस्पताल जाते वक्त दोनों युवकों ने रास्ते में दम तोड़ दिया। थाना सदर पुलिस घटना की जांच में जुटी है। वहीं जांच में सामने आया है कि स्कॉर्पियो गाड़ी में आगे रेलवे का बोर्ड लगा था। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों का सुराग लगाने में लगी है। उसके बाद जो मेरा भाई चंद्रपाल है रिंकू, वो और उसका दोस्त वो जा रहे थे तो उसके दोस्त को उसने हिट करा और उसने ऑन द स्पॉट अपनी डेथ हो गई उस लड़के की। तो उसने क्या करा कि उससे मार दिया, तो उसने बोला उससे क्यों मारा, ठीक है। और उसने आगे से आके मेरे भाई की 2 बार उसने काट चढ़ाई है, पेट पर भी चढ़ाई है, गर्दन पे भी चढ़ाई है, उसके सर पे भी चोट है और उसकी आइज़ के ऊपर भी चोट है और उसकी पूरी बॉडी पे। हापुड़ में पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर की गई लाठीचार्ज के विरोध में सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन
व कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के अधिवक्ता अध्यक्ष अरविंद शर्मा व महासचिव मुन्नवर आफ्ताब के नेतृत्व में अधिवक्ता नारेबाजी करते हुए डीएम कार्यालय पहुंचे। डीएम दिनेश चंद्र को सौंपे ज्ञापन में कहा कि हापुड़ बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज किया गया। इसमें अधिवक्ताओं को गंभीर चोटें आईं। इसको लेकर अधिवक्ताओं में भारी रोष व्याप्त है। फतेहपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। फतेहपुर के सिंभालकी के जंगल में हुई हत्या का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्त इकबाल और इकराम तेली निवासी भगवानपुर को गागलहेड़ी रोड से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने इनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किया गया एक फावड़ा, एक पाठन लोहा और एक मोटरसाइकिल रेहड़ा बरामद की गई। एसपी देहात सागर जैन ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि पेड़ काटने से मना करने पर की गई थी हत्या। थाना गागलहेड़ी के रहने वाले हैं। इन्होंने पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये जो है पेड़ काटने का, चोरी से पेड़ काटने का और उसको बेच देने का काम करते थे। और इन्होंने सिंभालकी गांव में जो बाग है उसमें जो पेड़ 3 यूकलिप्टस के पेड़ और एक पोपलार का पेड़ चोरी से काट रहे थे और अपने रेड़े में जब ये लोड कर रहे थे तो उसी गांव का एक जो उसी खेत का रखवाली जो करते हैं पलटू राम जी, उन्होंने देख लिया और मालिक से शिकायत करने की बात कही कि मैं बता दूं। गोवा में आयोजित ऑल इंडिया नेशनल चैंपियनशिप प्रतियोगिता में देवबंद के छात्रों का दबदबा रहा। बैडमिंटन प्रतियोगिता में सुखविंद्र ने गोल्ड मेडल व 100 मीटर रेस अंडर 12 में अतुल चौधरी ने गोल्ड मेडल व कार्तिक गिरी ने सिल्वर, आरुष ने ब्रॉन्ज मेडल और अंडर 14 में अर्णव ने गोल्ड और उदय गिरी ने सिल्वर और अंडर 16 में अर्पित चौधरी ने गोल्ड मेडल हासिल किया। इस अवसर पर रेड फोर्ट इंटरनेशनल स्कूल ने अपने स्कूल स्टाफ के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचकर कोच व बच्चों का फूल मालाओं व ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। गोवा में हुई आयोजित नेशनल चैंपियनशिप में हमारे बच्चों ने रेड फोर्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी के बच्चों ने 4 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर अपने क्षेत्र देवबंद का नाम रोशन किया। किस तरह का इवेंट था? एक कौन सी थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने स्कूटी लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 4 शातिर लुटेरे गौरव, आकाश, लव कुमार और कुणाल को होसखेड़ी चौराहा बड़ी नहर के पास गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक स्कूटी, एक मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए चोरों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। किया गया, उसके बाद ये चारों लोग प्रकाश में आए, इनके बारे में पता कर लिया गया था और आज सुबह जब ये उसी स्कूटी पे और मोबाइल फ़ोन बेचने की फिराक में थे तो इन चारों लोगों को, जिनका नाम गौरव, लव, कुणाल और आकाश है, इन चारों को पकड़ लिया गया है। मौके से स्कूटी और मोबाइल फ़ोन दोनों बरामद हो गए और उनकी निशानदेही पे जो HF डिलक्स मोटरसाइकिल थी जो गौरव के नाम पर है और गौरव ही अपने पास। HD कन्या इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले अध्यापकों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिलने से उनके सामने खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई है। स्कूल की प्रधानाचार्य अनीता रानी ने बताया कि BSA द्वारा अध्यापिका होने के बावजूद नियम के अनुसार उनको इस पद पर बिठा दिया गया, जिसको लेकर BSA द्वारा जून, जुलाई, अगस्त का वेतन नहीं दिया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। वेतन नहीं मिलने से उनके सामने उनके परिवार के गुजर बसर का संकट पैदा हो गया है। उच्च अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी समस्या का नहीं हो पा रहा है समाधान। मैं HD कन्या इंटर कॉलेज सहारनपुर के कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्रीमती अनीता रानी। हमारे कॉलेज में शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को 3 महीने हो गए, जून, जुलाई, अगस्त का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है। DIS महोदय का कहना है कि इस पद पर क्योंकि प्रबंधक समिति के द्वारा एक सहायक अध्यापिका को बैठाया गया है, इसलिए यह पद विवादित है। जबकि कोई भी प्रबंधक जब प्रवक्ताओं द्वारा NOC दे दिए गए हैं, स्टाम्प पेपर पर लिख के दे दिया गया है कि वो कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ हैं, तो कोई भी प्रबंधक होगा वह सहायक अध्यापिका कोई बैठाएगा। और उसी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए पशु ऋण का वितरण किया गया है। नकुल के एक बैंक्वेट हॉल में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और CSC की ओर से भव्य ऋण मेले का आयोजन कर महिलाओं को ऋण का वितरण किया, जिसमें करीब 80 महिलाओं को HDFC बैंक ने ऋण उपलब्ध कराया। इस मौके पर SGF नकुल अजय कुमार ने कहा कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार की यह एक बहुत अच्छी पहल है।
इस मौके पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन के डीओ पवन कुमार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार मिशन के डीसी आईपी यादव, नकुल विधायक मुकेश चौधरी के प्रतिनिधि बकुल चौधरी सहित सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष उपस्थित रहे। गाँव में विलेज लेवल सेंटर खोले जिसमें हम 1.5 लाख रुपए की मशीन उनको फैट और वसा रहित सॉलिड को नापने के लिए देते हैं, ताकि उन्हें जितनी उसमें फैट और एसएनएफ है उसका उन्हें पैसा मिल जाए। जब हमने इसे चालू किया तो पहले दूध के रेट तो सन 2000 में तो बहुत ही कम थे, लेकिन आज भी जो है दूधिया जो है जिस गाय के दूध का रेट 25 रुपये देते हैं वो हमारे यहाँ जो है 40 रुपये तक लगता है, और जो भैंस का दूध है जो 45 रुपये लेते हैं उसका रेट जो है 70 से 80 रुपये लगता है। तो इससे जो है हम दुग्ध क्रांति को जमीन से उठा के आसमान पे ले जाना चाहते हैं। इसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आज करीब 170 आदमियों को लोन वितरित किए जा रहे हैं और करीब 500 से 700 लोग उपस्थित हैं और करीब 1000 आदमी उपस्थित हैं, और आगे भी ये कार्यक्रम इसी तरह से जारी रहेगा जिसमें हमारे साथ जुड़ जाए। एसएएम इंटर कॉलेज में 8वें स्वच्छता पखवाड़े में समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति तथा विद्यालय विकास प्रबंधन समिति के स्वच्छता एक्शन के बारे में छात्र छात्राओं और उनके माता पिता के साथ स्थानीय लोगों को जागरूक किया गया। स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत हुई सभी गतिविधियों पर चर्चा के लिए सभी कक्षा व विभागों के मॉनिटर व परफेक्ट की एक बैठक विद्यालय के स्मार्ट कक्षा कक्ष में आहूत की गई, जिसमें कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता ने संबोधित करते हुए कहा कि सभी अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए अपनी कक्षा व घरों में स्वच्छता मानकों का पालन करें तथा अपने आसपास भी स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करें, ताकि स्वच्छता के अभाव में जनित होने वाली बीमारियों से सभी का बचाव हो सके। इससे पूर्व प्रार्थना सभा के दौरान भूगोल प्रवक्ता व एनसीसी अधिकारी ब्रजेश कुंडीर ने कहा कि आज की बढ़ती जनसंख्या व भीड़ भाड़ के वातावरण में स्वच्छता सिद्धांत को अपनाना अनिवार्य हो जाता है। इस अवसर पर मनोज कुमार काकरान, बबीता, नवीन गुलाटी, रामवीर सिंह, सुबोध कुंडीर, अजय विश्वास, मुनीश गुप्ता, सुनील अरोड़ा, अभिषेक तोमर सहित छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। ननौदा के मोहल्ला शराब ज्ञान में व्यापारियों ने बैठक कर किन्नरों की जबरन वसूली को लेकर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि किन्नर समुदाय के लोग कस्बे में किसी भी शुभ अवसर, शादी व कुआं पूजन पर जबरन घर में घुसकर बधाई के नाम पर मोटी रकम वसूलते हैं, जिसमें सर्वसम्मति से तय किया गया कि किन्नरों को अब से सिर्फ 1100 रुपए ही दिए जाएंगे। इस दौरान कृष्णकांत गुप्ता, शिव कुमार राणा, राजकुमार कालड़ा, अनुजवीर रोहिल्ला, सुरेंद्र वर्मा, अतीश वर्मा, अर्पण गर्ग, कृष्णपाल सैनी, अशोक सहित अन्य लोग मौजूद रहे। थाना जनकपुरी के खान आलमपुर उत्सव पैलेस के समीप दबंगों द्वारा एक बेसहारा बुजुर्ग की जमीन पर अवैध निर्माण का कार्य बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। पीड़ित उम्रदराज के अनुसार उक्त जमीन उसके बुजुर्गों द्वारा उनके रहन सहन के लिए दी गई थी, जिसकी सभी मालिकाना हक उनके पास है। उम्रदराज का यह भी आरोप है कि उच्च अधिकारियों के दरबार में गुहार लगाने के बाद भी दबंगों द्वारा निरंतर भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। उसके पास खसरा खतौनी सब कागजात होने के बावजूद दबंग लोग उसकी भूमि पर अवैध निर्माण कर रहे हैं और उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो है मैं अपने हाथ में लिए खड़ा हूँ। मैंने कमिश्नर साहब के एप्लीकेशन दी, सिटी मजिस्ट्रेट साहब को भी दी, प्रार्थीकरण में भी दे चुका हूँ और मैं मुख्यमंत्री जी को भी वो कर चुका हूँ, कॉल कर चुका हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। जबकि मुख्यमंत्री जी का कहना है कि किसी की ज़मीन कोई माफिया कब्जा कर रहा है तो हमें सूचना दें, लेकिन कई अधिकारी सुनने को तैयार ही नहीं है, ना कोई जांच के लिए आया, ना मुझे बुलाया। अगर उसके पास कोई बैनामा है तो लाए। जी जमीन कहाँ पड़ी? पैलेस के सामने है सर, बिल्कुल सामने के वो बना रहा है। मैंने उसको कहा भी मुझे मालूम नहीं बना रहा है कौन, मैं सामने नहीं आ रहा। हम अधिकारी जाके भी थक गए हैं भाई, मजबूर हो गए। हम मुख्यमंत्री जी को डाला, फिर वहाँ से भी हमारे पास कोई जवाब नहीं आया अभी तक। हम ये चाहते हैं कि उसके पास कोई अगर बैनामा है तो लाए। नगर निगम द्वारा आज महानगर में प्लास्टिक व प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ अभियान शुरू किया गया। अभियान के तहत करीब 2 दर्जन दुकानों की जांच की गई। इस दौरान 12 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त कर 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। नगर आयुक्त गजल भारद्वाज के निर्देश पर आज नगर निगम द्वारा प्लास्टिक व प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ जोर शोर से अभियान चलाया गया।
कार्यवाही के दौरान सफाई निरीक्षक अमित तोमर, आशीष धौलाखंडी व राजवीर तथा प्रवर्तन दल से नरेश चंद्र, प्रदीप व नवाबुद्दीन शामिल रहे। नगर निगम द्वारा जो है पॉलिथीन के खिलाफ अभियान चलाया गया, कहाँ पर चलाया अभियान? अभी हमने दिल्ली रोड पे शुरू किया है और आज से एक अभियान शुरू किया है, पॉलीथीन जब्तीकरण अभियान। नगरायुक्त मैडम और सहायक नगरायुक्त के आदेश अनुसार अब हर दिन कहीं ना कहीं अभियान चलाया जाना है। सभी लोगों को, दुकानदारों को सूचित किया जाता है, मतलब चेतावनी दी जाती है कि कोई भी पॉलीथीन में रख के सामान ना दे, और सभी शहरवासियों से आग्रह किया जाता है कि अगर वो अपना सामान लेना चाहते हो अपने सामान के लिए थैला लेके जाएं। ये पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक है। इसी मैसेज के साथ और इसी चेतावनी के साथ अभियान शुरू किया गया है। जब तक शहर में पॉलीथीन खत्म नहीं हो जाती अभियान चलता रहेगा। लगभग कितने दुकानों पर कार्रवाई की? अभी हमने सिर्फ गांव कोलाखेड़ी में किसान की निजी जमीन को खत्तों की जमीन बताकर निर्माण को अधिकारियों के आदेशों के बाद रोक लगाई गई है। ग्राम बेड़खेड़ी हिंदू निवासी धन सिंह ने अपनी निजी जमीन पर किए जा रहे अवैध निर्माण की शिकायत उच्च अधिकारियों से की थी। पीड़ित देवकमल ने बताया कि उनकी निजी जमीन पर गांव का ही एक पक्ष नींव खोदकर जबरदस्ती निर्माण करना चाहता है, जबकि तहसील प्रशासन के द्वारा उनके पक्ष में ही फैसला दिया गया है। इसके बाद भी गांव का यह दबंग परिवार उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है। ये क्या है पूरा मामला? मामला सर ये है, ये हमारे बाप दादा की जगह है, ठीक है सर। और ये जो हमारे पीछे जगह पड़ी, इसमें हमारे बाबा जी ने कुछ लोगों को कूड़ी खत्ते के लिए वैसे दी थी, गोबर पाथने के लिए, जैसे वैसे ही देते हैं। किसको? दिनेश परवेश को, ठीक है। उनकी बुआ जी को ये गोबर गिरने के लिए ऐसे दे दी थी। तो उन लोगों ने लगभग 7 से 8 दिन पहले कब्जा करने की नियति से हमारी नींव पर ही अपनी नींव रख दी। जब हमने उनसे कहा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग, हमारी नींव पर नींव रख रहे, तो उन्होंने कहा यह जमीन तो हमारी है। दूसरे की प्रॉपर्टी को अपनी बताकर जालसाजी करने वाले मेहंदी सराय निवासी अमजद को मंडी पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। पकड़ा गया जालसाज अमजद पुत्र इरफान मकान की लेनदेन में धोखाधड़ी, दूसरे के मकान को अपना बताकर भोले भाले लोगों से रुपयों की ठगी करता था। मंडी पुलिस ने जांच के बाद अमजद को गिरफ्तार कर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। सहारनपुर की आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक ले बने रहे हमारे साथ और देखते रहे NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।